इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th का जो आपका पेपर था प्यारे छात्रों जियोग्राफी यानी भूगोल का आपका जो पेपर था वो आपका पेपर हो चुका है, जो कि आपका 7 मार्च का पेपर था। तो प्यारे छात्रों इस वीडियो में हम आपके लिए क्लास 12th का विषय कौन सा जो विषय है जियोग्राफी यानी भूगोल का आंसर की संपूर्ण सोल्यूशन लेके आ चुके हैं प्यारे छात्रों, जो कि आपका पेपर हो चुका है। तो आप फटाफट मिला लीजिए प्यारे छात्रों के कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ, कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ, और कमेंट में जरूर बताइएगा प्यारे छात्रों कि आपने कितने क्वेश्चन सही किया है, कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग गलत हुआ है रॉन्ग हुआ है। तो इसमें देख लीजिए आपका सेट कौन सा, सेट ए। हम सेट ए का पेपर लेके आ चुके हैं प्यारे छात्र। जो आपका पेपर आता है सेट ए बी सी डी और 4 सेट में आपका पेपर आता है। तो बच्चों को अलग अलग सेट आपको मिला होगा। तो प्यारे छात्रों सेट अलग अलग रहता है बट क्वेश्चन वही रहता है। बस क्वेश्चन प्यारे छात्रों किसी का नंबर 2 में रहता है तो किसी में 3 में देता है, किसी में वो क्वेश्चन आपको ऑप्शन यानी प्रश्न 1 में दे देता है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जो सेट आपका पेपर आपको मिला हो तो आप क्वेश्चन देख लीजिए और मिला लीजिए कि आपने कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है, कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है। तो प्यारे छात्र इसमें जो आपका टोटल क्वेश्चन था कितना था, 20 था यानी 20 था, यानी जो आपका टोटल क्वेश्चन था 20 था, और आपका जो मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक आपका जो था 70 का था। तो प्यारे छात्र एक बार फिर से सेट कौन सा है हमारा, सेट ए का पेपर लेके हम आ चुके हैं। विषय कौन सा, तो विषय भूगोल यानी जियोग्राफी का। तो बिना समय गंवाए चलिए अब आपको फटाफट आंसर की यानी आपको संपूर्ण उत्तर बता देते। तो फटाफट आप मिला लीजिएगा और प्यारे छात्रों कमेंट में आपको जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन आपका सही हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन, और कितने क्वेश्चन आपका रॉन्ग हुआ है। तो प्रश्न क्रमांक पहले में आपसे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा सही विकल्प चुनकर आपको लिखना था। क्या करना था, आपको सही विकल्प चुनकर लिखना था, जो कि 6 अंक का आपका एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है। तो चलिए फटाफट हम आपको इनका उत्तर बता देते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा कि मानव भूगोल की कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के किस प्रकार के विभिन्न पक्षों से था। यानी मानव भूगोल की कल्याण परक अथवा मानवतावादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः लोगों के किस प्रकार के विभिन्न पक्षों से था। आर्थिक कल्याण, ब में है प्रजाति कल्याण, स में सामाजिक कल्याण, द में व्यवहारिक कल्याण। तो इसका राइट आंसर यानी सही उत्तर हो जाएगा प्यारे छात्रों हमारा ऑप्शन सा हो जाएगा, यानी सामाजिक कल्याण इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरे में क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है। भूमध्य सागरीय प्रदेश, हिमालय के पर्वतीय भाग, स में जापान का कोबे यानी ओसाका प्रदेश, इसके बाद द में अफ्रीका की कटंगा जाविवा पेटी। तो प्यारे छात्रों इसका दूसरे का हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ब राइट आंसर होगा। हिमालय के पर्वतीय भाग, ऑप्शन ब इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा है कि निम्न में से कौन सा एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन जीवन निर्वाह व्यवसाय है। तो तीसरे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1 में क्या पूछा है आपसे कि वाणिज्य पशुधन पालन, इसके बाद 2 में पूछा कि रोपण कृषि, तीसरा में पूछा डेयरी कृषि, और द में पूछा चलवासी पशुचारण। तो इसका राइट आंसर हमारा तीसरे का हो जाएगा ऑप्शन द हो जाएगा, यानी आपका चलवासी पशुचारण इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट प्यारे छात्रों आपको मिला लेना है। एक बार फिर से बता देता हूँ, पहले का ऑप्शन हमारा सा राइट आंसर हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा ऑप्शन ब, तीसरे का ऑप्शन द राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में किशोरों के संबंध में समाज के समक्ष एक चुनौती है। निम्न मात्र मृत्यु दर, और ब में है HIV एवं एड्स के संक्रमण की निम्न दर, स में है शिक्षा, द में है शारीरिक और मानसिक अपांगता। तो चौथे का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन द, यानी शारीरिक और मानसिक अपांगता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा है प्यारे छात्रों, क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पत्तन को भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन से पतन को भारी मात्रा में पेट्रोलियम उत्पादों एवं उर्वरकों को ग्रहण करने के लिए बनाया गया है। ऑप्शन आ में पूछा है यानी मारमागांव पत्तन, कोलकाता पत्तन और कांजला पत्तन, इसके बाद पारादीप पत्तन। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा, 5वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी
आपका कौंडला पत्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का स्रोत है। क्या पूछा कि वायु प्रदूषण का आपसे स्रोत पूछा प्यारे छात्रों। तो ऑप्शन आ में है अनुचित मानव क्रियाकलाप, ब में है औद्योगिक क्रम और सा में है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र, द में है विज्ञापन मीडिया। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सा यानी नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आपके जितने ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे तो मिला लीजिए और कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ है, कितना ऑब्जेक्टिव आपने गलत किया है। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या पूछा है, रिक्त स्थानों की आपसे पूर्ति पूछा। चलिए फटाफट मैं आपको रिक्त स्थान की पूर्ति बता देता हूँ। पहले क्वेश्चन पे क्या पूछा है कि उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले का हमारा हो जाएगा कल्याण। क्या हो जाएगा प्यारे छात्रों, पहले का कल्याण हो जाएगा यानी कल्याण उपागम का संबंध प्रो अमर्त्य सेन से है। इसके बाद दूसरे में आपसे क्या पूछा, ग्रामीण विपणन केंद्र का पोषण करते हैं। तो ग्रामीण इसमें राइट आंसर दूसरे का हो जाएगा हमारा निकटवर्ती बस्तियों दूसरे का राइट आंसर हो जाएगा। एवं तीसरे में क्या पूछा कि अनुसूचित भाषाओं में बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो अनुसूचित भाषाओं में हिंदी बोलने वालों का प्रतिशत सर्वाधिक है। तीसरे में क्या हो जाएगा हिंदी। चौथे में क्या पूछा प्यारे छात्रों की ऋतुओं के बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है यानी ग्रीष्म ऋतुओं में बिना सिंचाई की खेती करना कठिन होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रीष्म। इसके बाद पाँचवें में क्या पूछा, जूट का प्रयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। तो जूट का प्रयोग मोटे वस्त्र बनाने में प्रयोग किया जाता है। इसके बाद पाँचवें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा मोटे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण यानी NHAI का प्रचलन में आपका क्या पूछा है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 1993। कब हुआ था प्यारे छात्रों, 1993 इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993। तो फटाफट आप मिला लीजिए कि रिक्त स्थान आपने कितना सही किया, कितना आपका रॉन्ग हुआ है। इसके बाद प्यारे छात्र इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप भी देख लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में क्या पूछा है कि सत्य असत्य चुनकर आपको लिखना था। कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या पूछा प्यारे छात्रों कि आपको सत्य असत्य आपको लिखना था। चलिए फटाफट हम आपको सत्य असत्य बता देते हैं। तो पहले में क्या पूछा है प्यारे छात्रों कि जर्मन भूगोलविद्ता यानी राज्य या देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। तो इसका पहले का हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा, पहले का क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। दूसरे का प्यारे छात्रों भी हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरे में क्या पूछा, राष्ट्रीय महामार्ग संख्या 7 वाराणसी को कोलकाता से जोड़ता है, ये भी हमारा सत्य हो जाएगा। चौथे में क्या पूछा, भारत की पहली संपूर्ण जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। तो चौथे का हमारा क्या हो जाएगा असत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा, भारत उत्तम किस्म की अमेरिका यानी अरेबिका कॉफ़ी का उत्पादन करता है, ये हमारा हो जाएगा सत्य हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रमों को 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा सत्य हो जाएगा। तो फटाफट आप मिला लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर अगले में क्या पूछा, इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए। पहले का हो जाएगा हमारा ट्रू, दूसरे का ट्रू, तीसरे का ट्रू, चौथे का फॉल्स और पाँचवें का ट्रू और छठवें का भी हमारा हो जाएगा ट्रू हो जाएगा। तो फटाफट आप मिला लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है कि एक वाक्य में उत्तर आपको देना है। क्या बोला प्यारे छात्रों, आपको एक वाक्य में उत्तर देना। चलिए फटाफट हम आपको एक वाक्य में उत्तर आपको बता देते हैं। तो इसमें क्या पूछा है कि उत्प्रवास क्या है। क्या पूछा है कि उत्प्रवास क्या है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों यानी प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। क्या होगा, उत्प्रवास क्या है, प्रवासी जो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते हैं। दूसरे में क्या पूछा कि मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम लिखिए। मानव विकास के सबसे पुराने उपागम का नाम आपको लिखना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आय उपागम। दूसरे का राइट आंसर हमारा हो जाएगा आय उपागम हो जाएगा। एवं तीसरे में क्या पूछा कि फ्रांस वासियों द्वारा पश्चिमी अफ्रीका में लगाए गए पौधे का नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा यानी कॉफ़ी और कुपवा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कि राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण ढांचे को स्थानीय किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा कुंड और ट्रंक।
कुंड और ट्रंक इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई। भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई, तो भारतीय राष्ट्रीय जल नीति किस वर्ष लागू की गई थी, तो 2002। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2002 राइट आंसर हो जाएगा। तो फटाफट आप मिला लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या पूछा कि सही जोड़ी बनाइए, यानी आपको सही जोड़ी बनाकर आपको लिखना था। चलिए फटाफट हम आपका सही जोड़ी बता देते हैं और आप मिला लीजिए प्यारे छात्रों कि आपने कितना आपका सही जोड़ी यानी आपने कितना सही किया, कितना आपका रॉन्ग हुआ है। तो पहले का कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग पहले हमका हमारा हो जाएगा प्यारे छात्रों, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा, पहले का रबड़ हो जाएगा। और दूसरे में क्या पूछा, रसायन आधारित उद्योग, तो दूसरे का हमारा हो जाएगा कृषि रेशे। इसके बाद तीसरे का हमारा हो जाएगा आपका मुंबई हो जाएगा। और चौथे का भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और भारत का न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा केरल। तो फटाफट प्यारे छात्रों आप मिला लीजिए कि आपका कितना सही हुआ, कितना आपका गलत हुआ। इसके बाद प्यारे छात्रों इंग्लिश मीडियम वाले छात्र आप देख लीजिए फटाफट में आपका मिलान, यानी फटाफट आप देख लीजिए। इसके बाद प्यारे छात्रों क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 फटाफट आप ये क्वेश्चन देख लीजिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन आया था जो कि आपके वार्षिक पेपर यानी बोर्ड में पूछा गया था प्यारे छात्रों। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्यारे छात्रों हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर में से 95% क्वेश्चन फंसे हैं। यदि आप हमारे 4 सेट पेपर बताए हुए पेपर आप तैयार कर लिए थे तो आप 95% क्वेश्चन हमारे बताए हुए 4 सेट पेपर में से फंसे हैं। तो प्यारे छात्रों आशा करता हूं कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। और प्यारे छात्रों कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है तो आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है। और कमेंट में ये भी बताइएगा प्यारे छात्रों कि नेक्स्ट पेपर कौन से सब्जेक्ट का है, कौन से डेट का है और आप किस बोर्ड से हैं, ताकि हम आपके लिए जल्द ही जल्द आपके लिए 4 सेट मॉडल पेपर आपको वीडियो प्रोवाइड करा सकें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।